सो हेलो नीट एस्पेरेंट्स। सो आज हम सॉल्व करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। और हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2026 से लेके 2010 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो होता है याद करने का वो होता है OCHN का। आई नो ये थोड़ा वियर्ड है याद रखने में, बट ये सीक्वेंस तुम्हें हमेशा याद रखना है OCHN का। जब भी ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज वेट की बात करेंगे, इसमें पता चलता है सबसे पहले O आएगा, मतलब ये आएगा, देन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन कैल्शियम। कैल्शियम तो है ही नहीं, मतलब सही आंसर जाएगा तुम्हारा ABCD। ABCD तुम्हारा ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट, ये है तुम्हारा मैचअप्स। स्टार्च का क्या काम होगा? स्टार्च बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आता है। उसके बाद एंटीबॉडी तुम्हारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ग्लूटफोर जो है वो तुम्हारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। और कॉन्वल्केलियन ए लेसिथिन में है। अच्छा, लेसिथिन का ऐसे तुम याद कर सकते हो, लेक्चर कौन है, मतलब जब भी तुम किसी क्लासरूम में जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कोई नए टीचर या सर आ रहे हैं, तो तुम पूछते हो लेक्चर कौन से सर का है। तो लेक्चर कौन है मतलब कौन ले रहा है, ऐसे याद कर सकते हो तुम। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन पे सवाल पूछ दिया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, सबसे पहले देखते हैं, मैच करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के पास पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, मतलब ए का थ्री दो ऑप्शन में ही है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पास होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीटेड। टर्शरी स्ट्रक्चर के पास होता है तुम्हारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के पास ह्यूमन हेमोग्लोबिन। मतलब A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, एंजाइम दैट कैटेलाइजेज removal of group from the substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond। डबल बॉन्ड छोड़ रहा है, बहुत आसान है। लाइएसिस। ट्रांसफेरेस क्या करता है? ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ऑक्सीडो रिडक्टेस रेडॉक्स रिएक्शन करता है। और डिहाइड्रोजिनेसेस डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड? इजी है ये भी। ग्लूटामिक एसिड फैटी एसिड नहीं है वो। उसके बाद अरेचिडोनिक एसिड, यस दिस इज फैटी एसिड। पाल्मिटिक एसिड इज अ फैटी एसिड। लेसिथिन इज नॉट एन फैटी एसिड एंड एस्पार्टिक इज नॉट एन फैटी एसिड। मतलब ADNE। मतलब फैटी एसिड के दो ही एग्जाम्पल है, वो है तुम्हारे एरेचिनॉइड और पाल्मिटिक एसिड। NCERT में ये हमेशा याद रखो। नाउ लाइएसेस। Ligase is a class of enzyme responsible for catalyzing the linking together of two compound। और इसमें से कौन सा ग्रुप वो कैटेलाइज नहीं करता? वो कैटेलाइज नहीं करता है कार्बन कार्बन ग्रुप। ओके, ये हमेशा तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है तुम्हारे पास? शुगर प्लस पेंटोस, रुको, तुम्हारे पास होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीन चीजें होती हैं तब तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोटाइड हमेशा एसिड से एंड होता है, इसलिए सही आंसर जाएगा एडिनाइलिक एसिड। नाउ रिगार्डिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, तुम्हें मैच करना है कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी और सबसे लास्ट कौन सी होगी। सबसे पहला सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के टूटेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज होगा और फ्री एंजाइम जो होगा वो वापस से दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा। मतलब पहला ये है, दूसरा ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मतलब सही आंसर जो जा रहा है वो होगा डी। ना वापस से मैचअप्स।
अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था GLUT4 का क्या आएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, मतलब ए का 4, ए के 4 से ही आंसर आ गया। नेक्स्ट, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज, कोफैक्टर हमने एक ही पढ़ा है, वो है जिंक। हेम तुम्हारा प्रोस्टैटिक ग्रुप है। इनिबिशन ऑफ सक्सेसनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। यही एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद लेसिथिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, क्या है ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड है जो सेल्स में मिलता है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, अमीनो एसिड नहीं, ग्लूकोज नहीं, यस फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर। उसके बाद और इजी क्वेश्चन है ये, देखो क्या दिया है। सबसे पहला प्रोटीन, प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ए का 4 हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब डबल डबल बॉन्ड होगा। देन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा और पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। बहुत इजी सवाल पूछ रहा है आजकल नीट बायोमोलिक्यूल से। उसके बाद नेक्स्ट, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, एक लाइन समझते हैं जिसमें द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल एंड द राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द राइट अमीनो एसिड। टर्मिनल इधर गलत दिया है जिसके कारण पहला स्टेटमेंट गलत, इसको एन टर्मिनल बोलते हैं, इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज false. ओके, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज false बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फिर उसके बाद low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive stage, whereas high temperature destroys because proteins are denatured by heat. Yes, this is correct. When an inhibitor closely resembles the substrate, its molecular structure, and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. Yes, this statement is also correct. मतलब both the statements are true. नाउ देखो वापस वही क्वेश्चन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का बस रीफ्रेमिंग करके। मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नाउ सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन, नहीं ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है वो। इट इज अ डायसैकेराइड, नहीं सेल्यूलोज डायसैकेराइड है ही नहीं। इट इज नॉट अ हेलिकल मॉलिक्यूल, it does not form complex helices and hence cannot hold iodine molecules। जब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं कर पाएगा तो वो आयोडीन का जो कलर है या खुद आयोडीन है उसको होल्ड भी तो नहीं कर पाएगा। इन द एंजाइम विच कैटेलाइजेस ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि हीम को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे ही तुमने प्रोस्टैटिक ग्रुप देखा था तुम्हें आंसर बी टिक करना था। उसके बाद नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, देखते हैं। अमाइनो एसिड हैव अ प्रॉपर आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 and COH ग्रुप्स, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट डिफरेंट pH। यस, ये ज्विटर आयन वाला तुम्हारा एग्जांपल है। ओके उसके बाद अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज ज्विटर आयोनिक फॉर्म एज एसिडिक एंड बेसिक pH। यस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Primary structures are also called as polypeptides because they form linear chain. No, they are polymer or peptide monomers. nahi, successive amino acids are joined by peptide bonds. This is the correct answer. They can assume any conformation nahi. A dehydration reaction between 2 glucose molecules, इधर ध्यान दो कितना दिया है, 2 glucose molecule produce maltose. If the formula of glucose is this, then what is the formula for maltose? बहुत इजी है, सही आंसर जाएगा तुम्हारा C12H22O11।
उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर. ओके. लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ ग्लाइकोलिपिड. नहीं, ये तो गलत है ना. लेसिथिन तुम्हें टिश्यूज में मिल रहा था. सैचुरेटेड बोला है और डबल बॉन्ड दिया है, गलत. Gingerly oil has a lower melting point and hence remain as oil in winter. Yes. Lipids are generally insoluble in water. Correct. But soluble in some organic solvent. Yes. अगर इधर ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आता तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता, मगर सम दिया है तो करेक्ट है. When a fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed. Yes, this statement is also correct. मतलब ए और बी जिसमें भी हो सारे ऑप्शन काट दो. एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी. उसके बाद लिपिड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? लिपिड्स हैव अ ओनली सिंगल बॉन्ड एंड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. नहीं, उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं. लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड. यस, दिस इज करेक्ट. ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल. यस, ये सही है. पाल्मेटिक एसिड है 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एराचिडोनिक एसिड है 16. उल्टा कर दिया है कार्बन नंबर. पाल्मेटिक के पास 16 होता है और एराचिडोनिक के पास 20 होता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत. मतलब सही से बी और सी, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. तो इनकरेक्ट पेयर लेक्चर कौन है वाला तो सही है. उसके बाद टॉक्सिन का तुम याद कर लो, TAR, तार. तो टॉक्सिन, अरेबिन और जो भी एनसीईआरटी में दिया है. उसके बाद अल्कोलॉइड्स का था अल्का को मार, अल्कोलॉइड्स, कोडीन, मॉर्फिन. ठीक है. ड्रग्स, रिसीन गलत है इसमें. उसके बाद नेक्स्ट वापस से एक इजी वाला. तो सबसे पहला प्रोटीन का क्या आएगा? प्रोटीन है मतलब पेप्टाइड बॉन्ड होगा. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइस्टर पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक. देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस अब सारे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स. मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन सा है? मॉर्फिन, कोडिन थे, विनब्लास्टिन भी है, रबर गम्स भी है, मतलब अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज. उसके बाद ये वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन. यस, ये कंपाउंड जब स्ट्रक्चर देखोगे तुम तो उसमें ये रहता है. ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स. नहीं, ग्लाइसिन तो तुम्हारा अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल था ना. मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट. लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरस atom in its structure. Yes. Tyrosine possess aromatic ring in its structure. Yes. मतलब ये गलत है. B option is correct. Identify the basic amino acid. दो ही है, लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये हमेशा याद रखना, इसी पे हमेशा सवाल पूछेंगे इजी. Secondary metabolites such as nicotine, stretchian, caffeines are produced by plants as a defense action. डिफेंस के लिए होगा ना, ताकि कोई भी और प्रेडेटर आके उन्हें ना खाए. इन सब के प्रेजेंस होने के कारण जो प्लांट होता है वो हाईली डिसटेस्टफुल होता है, मतलब स्वाद में अच्छा नहीं होता. तो ज्यादातर एनिमल इनको खाना अवॉइड करते हैं. नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप डाइफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट. तुम्हारा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो एपो एंजाइम से बहुत कस के बाइंड होता है. ओके. Which of the following organic compound is the main constituent of lecithin? हमने 100 बार पढ़ लिया, क्या आंसर है? फॉस्फोलिपिड. कोएंजाइम और मेटल आयन that is highly bound to the enzyme protein is called prosthetic group. Yes, this statement is correct. A complete catalytic active enzyme with its prosthetic group is called apoenzyme. नहीं, उसको एपोएंजाइम नहीं बोलोगे. मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ओके. नेक्स्ट देखो लेक्चर कौन है वापस आया. लेसिथिन एग्जाम्पल है तुम्हारा.
द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शुगर आर, वापस से शुगर में क्या होना चाहिए, चलो शुगर का एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, सही, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इधर CHO होगा, इधर COH होगा, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, सही। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप कॉमन दिख रहा है, फॉस्फेट ग्रुप तो है ही नहीं, हाइड्रोक्सी और मिथाइल, मिथाइल नहीं है, मिथाइल नहीं है, कार्बोनिल है, C डबल बॉन्ड O, ये वाले ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल OH, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम, ये नहीं है तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, इनमें से पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो लिपिड्स आर नॉट दी पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दिस ग्राफ, तो अगर तुम्हें याद होगा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ था, तो ये एंडोथर्मिक वाले ऑप्शन तो सारे कट जाएंगे। ओके, एक्सोथर्मिक का है तो एक्सोथर्मिक विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इज द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर एब्सेंस ऑफ एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी कम रहा तो फिर मैं बिना एंजाइम के ही रिएक्शन कैरिड आउट करूंगा, मुझे रिएक्शन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कराना है, तो जितना छोटा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, समझे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, एस्टर बॉन्ड जल्दी नहीं बनते हैं। अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम को क्या बोलोगे, राइबोजाइम। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, हमेशा याद रखना है किससे बना है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से और एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल, क्या रीजन हो सकता है, स्मॉलर एनिमल्स के पास, देखो स्मॉलर एनिमल्स है मतलब हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया मतलब उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, इजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट। हर ऑर्गेनिज्म को उनका बॉडी वेट जब तक वो एक्सरसाइज ना करे हैवी ही लगता है, मतलब ये तो नहीं होगा। दे हैव लोअर O2 रिक्वायरमेंट, नहीं। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन, नहीं, ये तीन ऑप्शन तो सेंस ही नहीं बना रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, तो सबसे वही देखो, वापस वही चीज रिपीट हो गई, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जो गलत है, जो तुमने ऊपर भी गलत किया था, ठीक है। ग्लाइसिन तुम्हारा कैसा दिखता है मैं बता देता हूँ, ग्लाइसिन में होता है इधर H, इधर H, इधर COH ग्रुप और इधर अमाइनो ग्रुप, बस, ओके, ये तुम्हारा ग्लाइसिन है, इसमें सल्फर नहीं प्रेजेंट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑफ कोर्स न्यूक्लिक एसिड्स में नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग डज हैव, सॉरी डज हैव जिसके पास है, न्यूक्लियोटाइड के पास ही तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो तुम्हें माइकल मेंटेलिस वाला ग्राफ अगर याद होगा तो उसमें अगर द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द Km वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट, ये वाला सही होगा। देखो तुमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, इधर Vmax/2 था, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हमेशा याद रखना है, सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, क्या है, ऑल एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, जरूरी नहीं है, डिफरेंट एंजाइम, कुछ एंजाइम्स तो ऐसे रहते हैं जो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स टू, नहीं लिपिड्स नहीं होते। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, यस,
एंजाइम्स रिक्वायर, रॉन्ग पूछा है ना, मतलब ये तीनों तो करेक्ट है, मतलब ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, मतलब सही आंसर जाएगा ऑप्शन, रुको वापस से करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज रॉन्ग, एंजाइम के लिए स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ठीक है, रॉन्ग बोला है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, यस। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, यस। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर फॉर इट्स एक्टिविटी, यस। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स टू, नहीं, वो लिपिड्स नहीं होते, मतलब सही आंसर ऑप्शन बी जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं है, यस तुम ये ट्राई कर सकते हो। विच ऑफ, मतलब इस फिगर में से ए से डी दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर ए इज अ सल्फर, सी इज एन एरोमेटिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, नहीं ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर तो नहीं है, गलत है। उसके बाद ए इज द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड डी इज द एन टर्मिनल, नहीं गलत है, उल्टा दे दिया है। ए इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनिन, नहीं। डी इज द ग्लूटामिक, यस ग्लूटामिक एसिड है तुम्हारा डी वाला। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, विटामिन्स, कोएंजाइम्स बोला मतलब तुम्हारे विटामिन आने ही चाहिए। मैक्रोमोलिक्यूल चिटिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। द मोस्ट अबेंडेंट इंटरसेल्यूलर कैटायन इज, ये तो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, के प्लस। नेक्स्ट, अ फॉस्फोग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं वो अनसैचुरेटेड से भी बना होता है, ओनली अनसैचुरेटेड नहीं। A saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which phosphate group is also attached, yes, ठीक है। Transition state structure of a substrate from during enzymatic reaction, जो ट्रांजिशन स्टेट मिलता है किसी भी रिएक्शन में, वो उसका नेचर कैसा होता है, परमानेंट नहीं होता, वो ट्रांजिएंट होता है और अनस्टेबल होता है, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अगर वो स्टेबल हो गया तो रिएक्शन उधर ही रुक जाएगी, मतलब सही आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन और आर्जिनिन दो ही है तुम्हें पता, तो लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगा तो दोनों तरफ NH2 ग्रुप से वो एंड होता है, तो इसमें कौन है जो NH2 ग्रुप से दोनों तरफ एंड हो रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अमोनिया है वो बेसिक होता है नेचर में, जितना ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। इसमें देखोगे तो तुम एक ही NH2, इसमें भी एक NH2, इसमें भी एक, इसमें दो NH2 है, मतलब सबसे बेसिक डी ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, टर्म देखो, एनिमल वर्ल्ड बोला है तो कोलाजन आएगा। पूरे बायोस्फीयर में पूछता या अर्थ में पूछता तो आंसर क्या जाता, रूबिस्को, ठीक है, ये ध्यान रखना। गिवन बिलो इज द डायमेरेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अभी तुम्हें आंसर बताना है, तो इसका क्या जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो देखो। सबसे पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पेंटोज वाला, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड एक ही ऑप्शन में है, तो वही सही है डी। अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता। अमाइनो एसिड तो ये वैसे ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर अगर तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा तो वो ऐसा कुछ है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, लेसिथिन फॉस्फोग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, पहला ही ऑप्शन सही है। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, एडिनाइलिक एसिड एडिनोसाइन विथ अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, नहीं। एलानिन अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, एनीवेयर, एनीवेयर नहीं होता, एंड में होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये ग्राफ के बारे में बताना है।
इसके एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास होता है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले of two organic compound is correctly identified with its related function? ये तुम्हारा लेसिथिन ग्रुप है। लेसिथिन अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 of the following statement about enzyme is correct and 1 is wrong। और कौन सा रॉन्ग है वो तुम्हें बताना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स, वही गलत है। वापस से लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ के ऊपर तुम्हें पूछा गया है बेसिकली फिगर, तुम्हें ABCD को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला ए, ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। उसके बाद इधर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मार्क होता है, ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है। एंड देन डी तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये भी ट्रांजिशन स्टेट होगा। मतलब जो सही आंसर जा रहा है वो होगा ऑप्शन बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड subscribe for more videos like this. Thanks for watching.